अच्छा, मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि जो इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशंस के थ्रू निकालते हैं, तो ये एक क्वाइट अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है, अभी हम आगे एडजॉइंट और वो सब पढ़ेंगे, तो उससे इन्वर्स निकालना काफ़ी सरल हो जाता है। ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एलिमेंट्री ऑपरेशंस से निकालने में थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक आम तौर पे हो ही जाती हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम में अगर आपसे ये पूछा जाए कि इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स आप कैसे अगर ये कहा जाए कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन थ्रू ही निकालनी है, तो ही आप इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ऐसे निकालें, वरना आप एडजॉइंट वाला तरीका अपनाएं, वो ज़्यादा सरल पड़ेगा आपको। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका इन्वर्स सही आया है कि गलत आया है। आप जो इन्वर्स आया है आपका, ठीक है, तो जो इन्वर्स आया है उसको आप ओरिजिनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ये इन्वर्स है, ए इन्वर्स 3 -5 -1 और 2, तो इसको ओरिजिनल मैट्रिक्स से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिल जाएगी। ठीक है, तो ये तरीका होता है हमारा चेक करने का कि इन्वर्स सही आया है कि नहीं आया है। चलिए मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर छोटा सा प्रोसेस करके दिखा देता हूँ। देखिए, हम मल्टीप्लाई करते हैं ए और ए इन्वर्स को, और ये आई एन के बराबर होना चाहिए। तो देखिए 2 5 1 3, और यहाँ पर क्या है, ए इन्वर्स, तो मल्टीप्लाई करते हैं 3 -5 -1 और 2। ठीक है, तो इसको करते हैं, तो 2 पहले हम इस तरीके से चलते हैं, फिर इधर चलते हैं। तो देखिए 3 2 जा 6 और -5 मल्टीप्लाई करके, ठीक है, और सेकेंड एलिमेंट पे आते हैं, तो 2 इंटू -5 -10, 5 इंटू 10 +10। देखिए यहाँ 0 हो गया, और यहाँ पर 6 -5 1 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर 0 आएगा और यहाँ 1 आएगा। चलिए देख भी लेते हैं। 1 इंटू 3 3, और 3 इंटू -1 -3। तो देखिए यहाँ पर 0 भी हो जाएगा। अभी यहाँ पर -5, 1 इंटू -5 -5, एंड 3 इंटू 6 +6। तो नीचे हमें क्या मिल गया, 6 -5 1, 10 -10 0, 3 -3 0, एंड 6 -5 1। ये बराबर है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 के बराबर। ठीक है, तो इससे हम प्रूफ भी कर सकते हैं कि आई डॉट आई इनवर्स, सॉरी, ए डॉट इनवर्स ये किसके बराबर हो जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको ये तो बता दिया कि इन्वर्स एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से कैसे निकालते हैं, पर आप ये भी जान लीजिए कि इन्वर्स को हम कॉलम ऑपरेशन से कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो कॉलम ऑपरेशन से किस तरीके से निकालेंगे, देखिए। चलिए, मैंने आपको एक क्वेश्चन ले लिया है। यहाँ पर क्वेश्चन लिया है कि हमें ये मैट्रिक्स दी है थर्ड ऑर्डर की, और इसका हमें इन्वर्स निकालना है। ठीक है, और ये जो इन्वर्स निकालना है वो हमें निकालना है कॉलम ऑपरेशन से, बाय यूजिंग कॉलम ऑपरेशन। यहाँ मैंने लिखा है, देखिए। ठीक है, तो चलिए पहले हमने उसी तरीके से लिख लिया है यहाँ पर a = IN.A। ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं पहले हम। ठीक, अब इसको हमें क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, और जो IN की जगह पर यहाँ पर बन के आ जाएगा, ये जो आखिरी में आया है, ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा A इन्वर्स। ठीक है, तो अब A की जगह हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी किस तरीके से, कॉलम ऑपरेशन से। कॉलम मतलब ये ऑपरेशन, ये वाले, अब हमको इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे। ठीक है, देखिए, अगर हम 2 को ऐड कर देते हैं, फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम से ऐड कर देंगे, तो 2 -1 से यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो हम यहाँ पर 1 ला सकते हैं। तो ये यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे, C1 टेंस टू C1 + C2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 -1 1। ठीक है, अभी क्या है, -5 + 3, -5 + 3, -5 + 3, ये क्या हो जाएगा, -2, -2 आ जाएगा। ठीक है, अभी -3 + 2, -3 + 2 क्या हो जाएगा हमारा, -1, तो ये -1 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अभी हमें अब दोनों तरफ होगा, यहाँ पे भी तो करना है हमें, तो C1 + C2 क्या हो जाएगा, C1 + C2, C1 टेंस टू C1 + C2, ये क्या हो जाएगा, 1 + 0, तो 1, 1 + 0 1, 1 और 0 + 1, यहाँ पे 1, फिर से 0 + 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर बाकी सब सेम रहेगा। अब हमें क्या करना है, इनको और इनको 0 बनाना है। इनको 0 किस तरीके से बनाएंगे, तो हम
C2 टेंस टू, अगर इस कॉलम में इस कॉलम को ऐड कर दें, ठीक है, C2 प्लस C1, C2 टेंस टू C2 प्लस C1, तो ये क्या हो जाएगा 0, 1 माइनस 1, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0, 1 प्लस 1, 1 प्लस माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये करते हैं C2 टेंस टू C2 प्लस C1, तो -1 प्लस C1 क्या है हमारा, C1 1, तो ये 1 -1 प्लस 1 ये हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। अब उसी तरीके से ये इस यहाँ पर क्या करेंगे, 3 है तो ये हो जाएगा हमारा 3, 3 और -2 प्लस C1 है ना 3, ये C2 है प्लस C1 -2, तो 3 - 2 1 हो जाएगा। अभी 2 इसी तरीके से 2 और प्लस C1 तो -1, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 - 1 1 हो जाएगा, तो ये 1 आ गया। और ये सेम रहेगा, फ़िलहाल के लिए सेम रहेगा, अभी बताता हूँ मैं आपको। अभी इसमें आपको करना है, तो इसमें किस तरीके से करेंगे आप, यही सेम चीज़ करनी है, C2 प्लस C1, C2 टेंस टू C2 प्लस C1, तो 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1, 1 प्लस 1 2, 0 प्लस 0 0, ठीक, सही है। अभी हमने एक साथ दो दो ऑपरेशंस करनी है, क्यों करनी है, क्योंकि हमें दोनों को 0 बनाना है, और बनाना किससे है, C1 से, C1 वाली से कॉलम से बनाना है, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, दो दो ऑपरेशन एक साथ लगा सकते हैं, ठीक है। C3 टेंस टू C3 माइनस 3C1 क्यों किया हमने, हमें यहाँ पे क्या चाहिए 0 चाहिए, तो 3 माइनस अगर 1 कर लें, 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसे हम लिख कैसे सकते हैं, C3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ C1, ठीक है, तो 3 माइनस 3 इंटू 1, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये 0 लिख लिया हमने। अब 1, तो 1, ठीक है, 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ -2, तो 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 7 आ जाएगा, इज इक्वल टू 7, ये -2 है, ठीक है। अब 3, ठीक है, तो ये 3 C3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ C1, 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ -1, तो 3 3 -3 और -1 क्या हो जाएगा +3, +3 और ये 3 6 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब यही चीज़ हमें इसमें भी करनी है, तो 0 -3 टाइम्स ऑफ C1 क्या हो जाएगा -3, 0 -3 इंटू 1 -3, सेम यहाँ पे 0 -3 टाइम्स ऑफ 1 -3, 1 -3 टाइम्स ऑफ 0 तो 1 ही रहेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ तो 0 हो गए, यहाँ 1 हो गया, इसकी तरीके से देखिए हमें इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है ना, तो यहाँ 0 यहाँ 1 यहाँ 0 यहाँ 1, अब हमें क्या करना है, इसको 1 बनाना था, बनाना तो हमें इसको 1 था, लेकिन ये पहले से ही 1 बना हुआ है देखिए, तो उसमें करने की कोई छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं। अब हमें क्या करना है, इनको 0 बनाना है, तो इनको 0 किस तरीके से बनाएंगे, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, C1 टेंस टू C1 प्लस 2C2, अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें C2 में, ठीक है, और इसमें ऐड कर दें तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर C3 माइनस 7 टाइम्स ऑफ C2 कर दें, C3 है, ठीक है, माइनस 7 टाइम्स ऑफ C2, 7 माइनस 7 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, और यही हमने लिख दिया है यहाँ पर, C1 टेंस टू C1 प्लस 2C2 एंड C3 टेंस टू C3 माइनस 7C2, तो ये 0 हो जाएगा। अब देखिए कैसे, तो C1 प्लस 2C2, तो -2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0, -2 प्लस 2 0 हो जाएगा इक्वल टू 0, और ये C1 क्या है -1, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ C2 क्या है 1, तो 2 - 1 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। ये तो सेम लिखा जाएगा, यहाँ पे भी ये सेम लिखा जाएगा। तो चलिए हमने यहाँ तक तो कर लिया है ये वाला स्टेप, ठीक है, ये वाला C1 टेंस टू C1 प्लस 2C2, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा है, C3 टेंस टू C3 माइनस 7C2 करना है हमें, मतलब C3 टेंस टू C3 माइनस 7C2, तो 0 वाले में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 0 माइनस 7 इंटू 0, तो 0 ही आ जाएगा, ये वाला 0 माइनस 7 इंटू 0। अब C3 टेंस टू C3 माइनस 7C2 में क्या करना है, 7 माइनस 1 इंटू 7, 7 माइनस 1 इंटू 7, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। अब C3 माइनस 7C2, अब 6 माइनस 7C2,
तो 6 माइनस 7 इंटू 1 तो -1, तो ये -1 हो जाएगा, इक्वल टू -1, ये -1 आ जाएगा। ठीक है, अब यही काम हमें यहाँ पे करना है, C1 टेंस टू C1 + 2C2, तो ये यहाँ पर तो 1 + 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 + 2 इंटू 2 4, 4 + 1 5, 5 हो जाएगा। 0 + 0 इंटू 2 तो 0 ही रहेगा, कोई फ़ायदा नहीं उसका। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला ऑपरेशन यहाँ पर लगाना है, तो C3 टेंस टू C3 - 7C2, तो यहाँ पर वो तो आंसर हमने लिख दिया है, यहाँ पर अब देखिए कैसे लगाएंगे। C3 टेंस टू C3 - 7C2, ठीक है, तो ये C3 क्या है, -3 - 7 इंटू 1 क्या हो जाएगा, -10, यहाँ पर -10 होगा, ये लिख दिया हमने। ठीक है, अब -3 - 7 इंटू 2, C3 - 7 इंटू 2, ये देखिए C3 मतलब -3 - 7 इंटू 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 7 × 2 = 14, -3 - 17 हो जाएगा। ठीक है, -17 हो गया हमारा। अब यही काम इसमें करना है, तो 1 - 7 इंटू 0, तो ये 1 ही रहेगा, तो ये यहाँ पर 1 ही रहा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमारा अब देखा हमने ये वाला भी हो गया, ये वाला भी इतना हमने देखिए बराबर निकाल लिया है, इसके बराबर। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको 1 रखना है, इन दोनों को 0 करना है, तो ये तो पहले से ही 1 है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कुछ नहीं करना है हमें। ठीक है, ये तो पहले से 1 है, ये -1 था, हमने यहाँ पर C3 टेंस टू -1 और C3 करके हमने इसे 1 कर लिया है। ठीक है, C3 टेंस टू -1 और C3 करके इसे 1 कर लिया है, मतलब यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई कर दिया है, यहाँ पर भी -1 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये क्या हुआ 0 0 और यहाँ -1, तो यहाँ 1 हो जाएगा क्योंकि हमने -1 से मल्टीप्लाई किया है। इसमें भी यही होगा, -10 इंटू -1 10, -17 इंटू -1 17, 1 इंटू -1 -1। ठीक है, अब क्या है, अब क्या करना है हमें, इसको 0 बनाना है, इसको 0 किस तरीके से बनाएंगे, इसको 0 बनाएंगे इससे माइनस करके, तो C1 - C3 एंड C2 - C3, तो 1 - 0 1, 0 - 0 0, 1 - 1 0। ठीक, ये वाला हो गया। इसको तो अब यहाँ पर करना है, तो 0 - C2 - C3 करना है, तो 0 - 0 0, 0 - 0 0, 1 - 0 1, 1 - 1 0। ठीक, ये हो गया। अब हमें यही इसमें करना है, C1 - C3 करना है, तो -7 इंटू -10 क्या हो जाएगा, सॉरी 3 इंटू -10 -7 हो जाएगा। ठीक है, और 5 ये काम जो हम यहाँ बता रहे थे वो मैंने नीचे बता दिया आपको, ये यहाँ पर करना है। ठीक है, 3 C2 - C3, सॉरी C1 - C3। ठीक है, तो C1 क्या है 3 और ये क्या है 10, तो 3 - 10 क्या हो जाएगा, -7, 5 - 17 -12 हो जाएगा, 0 माइनस ऑफ -1 + 1, तो ये 1। ठीक है, अब C2 - C3 करना है, तो 1 - 10 -9, 2 - 17 -15, 0 माइनस ऑफ -1 1। ठीक है, अब हमें ये आ गया। अब देखा हमने कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुकी है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनने का मतलब है ये हमारा इन्वर्स हुआ, और यही हमने आंसर आपका लिख दिया। ठीक है, अब हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि ये हमारा सही है कि नहीं है। कैसे मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि A.A 1 अगर करेंगे तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आ जाएगा, और अगर आ जाता है तो ये क्या है, इन्वर्स आपका सही है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करके मुझे बताना है कि आपका आया कि नहीं आया, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है।